अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की जो उस फ़िल्म के बारे में थी जो हज़रत बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार पर बनाई गई। उस वीडियो में एक एक चीज़ मैंने बताई कि ये किस लिए बनाई गई है। अब एक शख्स ने कमेंट किया कि अभी तो तुमने फ़िल्म देखी ही नहीं, तुम झूठे हो और झूठ बोलना मुनाफिकीन की एक खूबी है। तो सीधा सा जवाब है कि मैं झूठा हूँ या मुनाफिक हूँ वो मेरा अल्लाह जानता है, वो तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात, ना तो मैं ये खुद फ़िल्म देखूँगा और ना ही उन लोगों को देखने दूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, क्योंकि हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और मैं एक सुन्नी हूँ। मेरे वालिदैन से बढ़कर मुझे उनकी इज़्ज़त प्यारी है। हम तो अपने नबी पाक पर बना हुआ एक खाका नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो क्या हम अपने नबी की बेटी पर बनी हुई फ़िल्म बर्दाश्त कर लेंगे? कभी नहीं, क्योंकि वो एक पाक साफ, बापर्दा और पाकीज़ा खातून थी। और मैं नहीं जानता कि आपके बड़ों ने आपकी किस तरह की तरबियत की है जो आप इन पाक हस्तियों पर फ़िल्म बनाने को अच्छा समझते हो। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 9th क्लास में था तो एक लड़का एक कलाम पढ़ रहा था और उसमें कुछ अल्फाज ये थे, फ़ातिमा होगी मेरी लेकिन बेटी होगी तेरी, अली होगा मेरा दामाद होगा तेरा। तो हमारे टीचर जिनका नाम नासिर था उन्होंने इस बच्चे को रोक दिया और आगे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि उलमा फरमाते हैं कि अगर बीवी पाक का नाम भी लेना है तो पहले वज़ू करो, क्योंकि वो बहुत ही पाक हस्ती हैं। हम तो उनके बारे में सोचने से भी पहले 1000 बार सोचते हैं कि कहीं कोई अल्फाज गलत अदा ना हो जाए। और आपको फ़िल्म बन गई फिर भी कोई मसला नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें इस फ़िल्म से हद से ज़्यादा नफ़रत है। पहली बात याद रखिएगा, जो भी हम वाकई असली ज़िंदगी में स्क्रीन पर देखते हैं उसकी एक छाप हमारे जहन में छप जाती है। मिसाल के तौर पर अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ है, किसी बच्चे या बड़े के सामने अर्तुगरुल का नाम तो लेकर देखो, इसके दिमाग में फट से असली वाला अर्तुगरुल नहीं बल्कि ड्रामे वाला एंजन अल्तान आ जाएगा। या मैं आपके सामने हज़रत यूसुफ का नाम लेता हूँ तो आपके जहन में जल्दी से फ़िल्म यूसुफ में दिखाए जाने वाले लड़के की तस्वीर आ जाएगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार निभा रहा है, क्योंकि रियल में तो आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा नहीं है। और ज़रा लेडी ऑफ हेवन की कास्ट तो देखें जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, वो तो 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान ही नहीं हैं। और जिस लड़की ने बीबी पाक का किरदार निभाया है उसकी रियल लाइफ की तस्वीरें तो देखें, कितना बेहुदा लिबास उसने पहना हुआ है। और क्या कल को थिएटर में बैठकर ये दिखाएंगे कि बेटा ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और जो साथ में म्यूज़िक चल रहा होगा उसका क्या करेंगे? चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि अगर आप सच्चे मुसलमान हो, एक काफिर आता है और कहता है कि मैं आपकी बीवी की ज़िंदगी पर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा ज़मीर गवारा करेगा? या कोई ये कह दे कि तुम्हारी माँ की ज़िंदगी पर फ़िल्म बनाते हैं तो बनाने दोगे? या कोई ये कह दे तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी पर फ़िल्म बनाते हैं तो बनाने दोगे? नहीं ना, क्योंकि एक सच्चे मुसलमान का ज़मीर गवारा ही नहीं करता। तो क्या उस वक़्त तुम्हारा ज़मीर मर जाता है जब नबी की बेटी, अली की बीवी, हसन और हुसैन की वालदा पर फ़िल्म बनाई जाए? फिर कह देते हैं जी ये फ़िल्म रियलिटी पर मबनी है। ओ भाई, जिसका नाम ही फ़िल्म है वो रियलिटी पर कैसे आ गई? कहाँ 1400 साल पहले की बातें और कहाँ 2021। इतने आज इंसान ज़िंदा नहीं हैं जितने इन 1400 सालों में मर चुके हैं। पता नहीं आज जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसमें कितनी तब्दीलियां हो चुकी हैं। और इस फिल्म का राइटर भी ऐसा बंदा है जो हज़रत आयशा की शान में घटिया अल्फाज बोलता है। खुद शिया के उलमा ने इस पर फतवा दिया है। और फिल्म बना कौन रहा है? हॉलीवुड, जो है ही गंद और गलाजत का घर। अब पता नहीं लिबास कैसा दिखाया जाता है, नबी पाक की आवाज़ बनाकर सुनाई जा रही है जो पता नहीं किसकी आवाज़ है, वो मुसलमान भी है या नहीं। वो ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में बोलना भी हो तो 1000 बार सोचना पड़ता है। इनकी फिल्में काफिर बनाएं
اور مسلمان دیکھیں یہ تو کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان کبھی نہیں، کیونکہ بی بی پاک کی اصلی زندگی کیسی تھی کوئی نہیں جانتا۔ جتنا احادیث کی صورت میں آیا اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، اور فلم کبھی بھی اصلی زندگی پر نہیں بنتی، اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بنائے رکھنے کے لیے واقعات گھما پھرا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب سوچ لینا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں، باقی آپ خود سمجھدار ہو۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں گمراہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔